नमस्ते। स्वागत है आपका अरहम आयुर्वेद हिंदी चैनल में। मैं हूं डॉक्टर स्मिता बोरा, आयुर्वेद वाचस्पति। पिछले 22-23 वर्षों से शुद्ध आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रही हूं। मेरा आयुर्वेद का अभ्यास एवं प्रैक्टिस में मैंने जो अनुभव प्राप्त किए, उनका फायदा अधिकाधिक लोगों तक हो, आयुर्वेद की प्रामाणिक जानकारी भारत के हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, यही उद्देश्य लेकर इस चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। आयुर्वेद यह चिकित्सा पद्धति हजारों वर्ष प्राचीन है। विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति होने के साथ साथ यह पद्धति भारतीयों के जीवन का अविभाज्य अंग बन चुकी है। दैनिक जीवन में भी हम देखते सुनते हैं कि छोटी मोटी बीमारी या समस्या हो तो भारतीयों को प्रायः घरेलू उपचारों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होती है। जैसे पेट में दर्द हो या पेट फूल जाए तो अजवाइन, हींग या सौंफ का प्रयोग करते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम हो तो सौंठ, अदरक या तुलसी का प्रयोग किया जाता है। कुछ लग जाए, जल जाए, कट जाए तो हाथ पहले हल्दी की ओर बढ़ता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यह ज्ञान हमें मिलता जा रहा है। पाकशास्त्र में भी आयुर्वेद इतना घुल चुका है कि हमारी भोजन संस्कृति भी आयुर्वेद को ही फॉलो करने वाली है। कौन सी चीजों के साथ क्या खाना चाहिए, क्या वर्ज करना चाहिए, इसका ज्ञान भारतीयों को परंपरा से ही मिलता आ रहा है। इस प्रकार हमारी संस्कृति का, हमारे जीवन का अभिन्न अंग जो आयुर्वेद है, उसका अर्थ वास्तव में है आयुषः वेदः आयुर्वेदः, यानी जीवन का विज्ञान माने आयुर्वेद। केवल रोगों को ठीक करने के लिए नहीं, अपितु रोगों का प्रतिबंध करने के लिए, पूर्णतः स्वस्थ रहने के लिए यह विज्ञान मार्गदर्शन करता है। स्वास्थ्य रक्षण एवं विकार प्रशमनम, ये इसके दो उद्देश्य हैं। केवल कुछ न होना या कोई रोग न होना, इतना स्वास्थ्य का सीमित अर्थ आयुर्वेद को अपेक्षित नहीं है। स्वस्थ यानी शरीर, आत्मा, इंद्रिय, मन सभी स्तरों पर प्रसन्न रहना, स्व में स्थित रहना, यह स्वास्थ्य का अर्थ आयुर्वेद को अपेक्षित है। इसलिए केवल शरीर का स्वास्थ्य ही नहीं, आयुर्वेद में मन, इंद्रिय, आत्मा, इन घटकों का सूक्ष्म विचार किया है। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। यानी क्या? सभी दोष वात, पित्त, कफ समावस्था में हो, अग्नि, धातु, मल एवं उनकी क्रियाएं समस्थिति यानी उचित रूप से हो, तथा जिसकी आत्मा, इंद्रिय, मन प्रसन्न हो, उसे ही स्वस्थ समझना चाहिए। यह आयुर्वेद का एक परिपूर्ण या होलिस्टिक विचार है। आयुर्वेद किसी एक व्यक्ति की खोज नहीं, किंतु अनेक ऋषि मुनियों ने इसमें अपना निस्वार्थ योगदान दिया है। और अब आधुनिक काल में संशोधकों ने अविरत परिश्रम, संशोधन करके इस ज्ञान में और वृद्धि की है। आयुर्वेद औषधियों के अधिकांश घटक निसर्ग से, वनस्पतियों से प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए यह चिकित्सा पद्धति प्रकृति के निकटतम है। जब कोई भी शास्त्र हजारों वर्षों तक किसी जनसंख्या में या किसी बड़े भूभाग का एक अभिन्न अंग बन के रहता है, तब उसमें अनुसंधान एवं बदलाव की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हजारों बार अनुभव लेकर यह सिद्ध होती है। आधुनिक काल में भी यह संशोधकों को आकर्षित कर रहा है एवं आयुर्वेद के प्राचीन सिद्धांतों का अनुशीलन, अनुसंधान वैज्ञानिकों के कुतूहल का विषय बना हुआ है। दैनंदिन जीवन में हमें आयुर्वेद का ज्ञान परंपरा से मिलता आ रहा है, उससे हमारा परिचय है। इसलिए कभी कभी अति परिचय से उसके गुण या इस शास्त्र की महती हम अनदेखी कर देते हैं। यही आयुर्वेद की महती एवं शास्त्रीय ज्ञान अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य लेकर अरहम आयुर्वेद हिंदी चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं। अरहम आयुर्वेद का मराठी चैनल 2022 के अगस्त महीने में शुरू किया था। उसके अब तक 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। देश भर में इसके बहुत से फॉलोअर्स हैं और उन्हीं का आग्रह है कि हम राष्ट्रभाषा में यह ज्ञान अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए अरहम आयुर्वेद हिंदी में पदार्पण कर रहा है। इसे अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आयुर्वेद का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दैनंदिन जीवन में कैसे हो, इसका ज्ञान आप तक पहुंच सके। इस चैनल पर हम अधिकाधिक स्वस्थ कैसे हो, अधिकाधिक प्रसन्न कैसे हो, इस बारे में शास्त्रीय एवं रंजक चर्चा करेंगे। आजकल
आधुनिक जीवन शैली की देन है अनेक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जैसे बीपी है, थायराइड है, शुगर, बढ़ता हुआ वजन, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट डिसीज। इन सभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का प्रतिबंध एवं उपचार करने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति, जीवन पद्धति अपनानी ही होगी। कस्टमाइज्ड विचार यानी स्पेशली हर व्यक्ति का अलग विचार, यह आयुर्वेद का वैशिष्ट्य है। देखिए, अगर दो व्यक्तियों को एक जैसा विकार है, तब भी दोनों का वय अलग है, उनकी प्रकृति, उनकी जीवन शैली अलग है। इसलिए आयुर्वेद हर व्यक्ति के लिए अलग खान पान, अलग औषधि की योजना करता है या सलाह देता है। आयुर्वेद की दिनचर्या है, ऋतुचर्या, पंचकर्म, रसायन उपचार पद्धति, ऐसे अनेक वैशिष्ट्य है। उन सभी के बारे में हम इस चैनल द्वारा अधिक परिचित होंगे। जिस प्रकार अरहम आयुर्वेद मराठी को सराहना मिली, लोगों का प्रोत्साहन मिला, साथ मिला, उसी तरह हिंदी में भी अधिकाधिक लोगों तक यह शास्त्रीय ज्ञान पहुंचे और आप सभी का साथ मिले। इसी भावना के साथ शुभम भवतु। धन्यवाद।